Good morning and Assalamu alaikum students. How are you? Has Sayyid Fahim Hashmi. आप लोगों को करंट इलेक्ट्रिसिटी की सीरीज़ का नया टॉपिक पोटेंशियल डिफरेंस आज के लिए है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। बॉयज़, बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अगर आप उसको समझेंगे, लेकिन स्टूडेंट इसमें काफ़ी मुश्किल महसूस करते हैं। मैंने इसके लिए कुछ आपके लिए ऑलरेडी ड्राइंग वर्क किया हुआ है। तो लेट अस बिगिन विद द टॉपिक पोटेंशियल डिफरेंस। लुक है बॉयज़, सबसे पहले तो वील टॉक अबाउट, हम बात करते हैं कि कैम्ब्रिज पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जब भी आपसे क्वेश्चन करता है तो कितने मार्क्स में कितने क्या वेटेज है इसकी। तो नंबर 1 एक तो डेफिनेशन है जो कि रिक्वायर्ड है आपको, और ये डेफिनेशन 1 मार्क में पूछी जाएगी। नंबर 2 फार्मूला विद एसआई यूनिट है, ये फार्मूला याद होना चाहिए और एसआई यूनिट याद होना चाहिए। ये आपसे न्यूमेरिकल्स में 2 मार्क्स की वेटेज पर आप असेस होंगे इसमें। ये तो हो गया इसका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू और असेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू ना। अब इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसको इस तरीके से समझाता हूँ आपको कि जब हम लफ्ज़ पोटेंशियल यूज़ करते हैं तो पोटेंशियल एक्चुअली इज़ अ वर्ड विच मीन्स हिडन। अब पोटेंशियल अगर आपको याद होगा कि 9th में यानी O1 में अब आपने इसको पढ़ा था, तो आपने इसको पोटेंशियल एनर्जी में पढ़ा था। एक हिडन एनर्जी होती है आपकी, उसे हम पोटेंशियल एनर्जी करते हैं, जिसको mgh जिसका फार्मूला है। अब पोटेंशियल एक्चुअली है क्या? लेट अस सपोज मैं जब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की बात करता हूँ या पोटेंशियल डिफरेंस की, तो इसका मतलब ये होगा कि एनर्जी का डिफरेंस। उसको समझने के लिए बहुत आसान सी मिसाल आपको देता हूँ। ये मैंने एक डायग्राम बनाई हुई है जिसमें 0 वोल्ट 0 वोल्ट ये मैंने शो किया हुआ है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जिसको मैं ग्राउंड पे आपको समझाता हूँ कि ये आपके पास 2 पॉइंट्स हैं। अगर आप देख रहे हो ये टेबल पर नज़र आ रहा है आप लोगों को। ये इसके ऊपर सपोज कीजिए एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। अब इलेक्ट्रॉन अगर इस जगह पर है तो आप देखिए कि दोनों पॉइंट्स एक ही पोटेंशियल पर हैं, मतलब इनके पास एक ही जितनी एनर्जी है, वो भी 0 वोल्ट ये भी 0 वोल्ट। तो एक ही जैसे पोटेंशियल पर होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा। अब आपको समझ आनी चाहिए, इफ 2 पॉइंट्स हैव सेम पोटेंशियल तो फिर आपका चार्ज कैरियर मूव नहीं करेगा। दूसरा अब एग्जांपल देखिए इसकी, दूसरी डायग्राम 0 वोल्ट 6 वोल्ट। अब पोटेंशियल दोनों के दरमियान डिफरेंस मौजूद है 6 का, लिहाजा इफ इलेक्ट्रॉन वुड बी पुट हियर, अगर इलेक्ट्रॉन यहां होगा तो ऑब्वियस है कि ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा और उसकी मूवमेंट फ्रॉम हायर टू लो वोल्टेज वैल्यू होगी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे इस टेबल पर पड़ा हुआ ये इलेक्ट्रॉन, अगर तो 2 पॉइंट्स के दरमियान कोई पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं है तो ये रेस्ट में पड़ा हुआ है। लेकिन जैसे ही मैं इसको एक पॉइंट को हायर पोटेंशियल पे कर देता हूं तो फिर आप देखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। तो सेम यही एग्जांपल मैंने यहां शो किया है कि अगर मैं एक पॉइंट को हायर पोटेंशियल पे रखता हूं और एक को लोअर पर, तो इलेक्ट्रॉन इस पूरे रास्ते पर मूव करेगा पोटेंशियल के डिफरेंस की वजह से। यहां भी मैंने देखिए शो किया है 3 वोल्ट 0 वोल्ट पोटेंशियल का फिर डिफरेंस शो किया हुआ है, लेकिन ये डिफरेंस इसके मुकाबले में थोड़ा है। इलेक्ट्रॉन इधर भी मूव करेगा लेकिन उसके पास जो एनर्जी होगी मूवमेंट के दौरान वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी। सो अब यही कुछ यहां पर है। 6 वोल्ट EMF, इलेक्ट्रॉन्स के पास वो एनर्जी है जिसे हम कहते हैं 6 जूल्स पर कूलम। द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन क्लोज सर्किट। तो चार्ज भी मूव करते हुए काम करता है। वो जो काम करेगा वो मैं आपको समझा देता हूं। यहां से 6 जूल एनर्जी लेकर चार्ज मूव करता है एमीटर से होता हुआ। पहली आपके पास अप्लायंस है बल्ब, इस बल्ब में आया। मैंने ग्राफिकली इसको शो किया है
कि 6 वोल्ट लेकर जैसे ही ये एंटर करता है बल्ब को, तो अपने 3 जूल्स यहां पर एनर्जी के वो लूज करता है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। ये कौन बताएगा आपको? पैरेलल में लगा हुआ वोल्ट मीटर बताएगा आपको। सो वोल्ट मीटर रजिस्टर करता है वैल्यू को 3 वोल्ट। इसका मतलब है जो 6 वोल्ट ईएमएफ लेके इलेक्ट्रॉन्स एंटर हुए थे बल्ब में, 3 वोल्ट उसमें से यूज हो गए। वो मैंने इसमें ग्राफ में शो किया है। इसके बाद जब वो एंटर होते हैं, नंबर 2 आपके पास फिक्स्ड रेजिस्टर है। दिस इज फिक्स्ड रेजिस्टर। फिक्स्ड रेजिस्टर में जब वो एंटर होते हैं तो अब उनके पास जो टोटल ईएमएफ थी वो 6 वोल्ट नहीं रही, उनके पास 3 वोल्ट है। 3 वोल्ट वो फिर यहां पर देते हैं इस फिक्स रेजिस्टर को। तो अब इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए अपनी एनर्जी लूज कर रहे हैं। एक काम इलेक्ट्रॉन भी कर रहा है, एक काम बैटरी या सेल या सोर्स कर रहा है इलेक्ट्रॉन पर उनको मूव करवाते हुए। वो स्टोर हो गया उन इलेक्ट्रॉन्स में, और वो इलेक्ट्रॉन जब बल्ब में आते हैं तो बल्ब में अपनी एनर्जी को लूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। और जब रेजिस्टर फिक्स रेजिस्टर में आते हैं तो अपनी बाकी रिमेनिंग अमाउंट जो है 3 वोल्ट की वो यहां पर यूज कर लेते हैं। इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस को हम समझ सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स का सोर्स से जो ईएमएफ रिसीव करना है उसको फिर यूज करते हैं वो सर्किट में चलते हुए मुख्तलिफ अप्लायंसेस में, बल्ब में, रेजिस्टर में, तो वो लूज करते जाते हैं। इस तरह ये क्लोज सर्किट में इलेक्ट्रॉन जो काम कर रहे हैं उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो हम ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस की कैलकुलेशंस और इसके फार्मूला से रिलेटेड एक और तीसरे लेक्चर में हम बात करेंगे। उसमें हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल्स रिगार्डिंग ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस इन द लाइट ऑफ पास्ट पेपर क्वेश्चंस, वो इंशाल्लाह ताला हम करना सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।